Hello everyone and welcome to the channel. My name is Moin Khan and today we are just going to analyze the Hindu editorial dated 25/7/2024. तो आज के टॉपिक है नीट के जो कंट्रोवर्शियल जो इशू चल रही है उस पे और क्या इसमें जजमेंट आया है, किस तरीके से नीट का पेपर लिया जाएगा और जो जितने बच्चे टॉपर्स हैं उनके साथ क्या होने वाला है। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा उन सारे नीट की स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी स्टूडेंट हैं अभी का ये बर्निंग टॉपिक है, बर्निंग इशू है। काइंडली इस चीजों को बिल्कुल जाने कि क्या किस तरीके से कोर्ट का जजमेंट है और किस तरीके से इसमें जो नेशनल टेस्ट एजेंसीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा आर्टिकल है। चलिए, तो सबसे पहला जो वर्ड है क्लींजिंग नीट ऑन अ रीकास्ट टेस्ट। रीकास्ट का मतलब फिर से दोबारा नीट का पेपर होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जो स्कोर नहीं किए हैं उनके लिए तो एक ऑप्शन सा लग रहा है कि हाँ, जिनका क्लियर नहीं हुआ है नीट का पेपर उनके लिए एक ऑप्शन होगा। एक्चुअली में गड़बड़ी क्या है, थोड़ा सा इसका मैं रिकैप दे देता हूँ। गड़बड़ी वहां पर है जहां पर फिजिक्स के एक क्वेश्चंस को, जहां पर एनसीईआरटी पेपर में पुराने जो 2021 से पुराने वाले एनसीईआरटी थे उसमें जो आंसर्स दिया गया है वो भी आंसर सही है और जो अभी का आंसर्स है जो एनसीईआरटी जो नया वर्जन है उसमें जो उसका फिजिक्स से रिलेटेड जो एक क्वेश्चंस है उसका आंसर्स दोनों ही आंसर सही है। लेकिन कंसीडर किस आंसर्स को किया जाएगा, तो जिसमें ज्यादातर टॉपर जो 71 टॉपर्स हुए हैं तो उसमें से 44 टॉपर्स को अगर देखा जाए इंक्लूडिंग जितने भी 23 लाख स्टूडेंट्स नीट पेपर के लिए अपियर होते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट होगा और किस तरीके से इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा ये एक विषय वस्तु है। तो आइए सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हैं एंड देन वी विल जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर राउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, व्हाट कम्स अनडन इज द बेस्ट रीडर। मतलब कि जो अधूरा रह जाता है उसको पूरा कर लेना ही सबसे सही है, सबसे उचित है। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय से खींचा चला आ रहा है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट का 2024 सागा, सागा मींस एक स्टोरी को लंबे समय से। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द प्रोलॉन्ग, क्या हुआ है भाई, डेवलपमेंट हुआ क्या है, प्रोलॉन्ग जो खींचा चला आ रहा है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का जो सागा जो स्टोरी खींची चली जा रही है हैज प्लेड आउट इन द कोर्ट। अब भाई कोर्ट में लाया गया है एंड विल आंसर द क्वेश्चंस रेज्ड इनिशियली एंड विल, पूछा जाएगा सबसे पहला जो आंसर है द अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ टॉपर्स दिस ईयर, कि भाई इस साल अनयूजुअल नंबर ऑफ टॉपर्स कैसे बढ़ गए हैं। मतलब वहां पर 61 टॉपर्स हो गए हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रूलिंग, जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो रूलिंग, व्हाट इज द मीन ऑफ रूलिंग, रूलिंग का मतलब यहाँ पे निर्णय होगा, फैसला होगा, जजमेंट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ऑन द राइट आंसर टू अ पार्टिकुलर फिजिक्स क्वेश्चंस इन द नीट पेपर, अब उस पर बेस्ड होगा कि जो फिजिक्स के क्वेश्चंस जो एक नीट पेपर में आया है उसका राइट आंसर एक्चुअल में है क्या। बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट्स ओपिनियंस ऑफ आईआईटी दिल्ली, दिल्ली के बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया इस पेपर को भाई बताने के लिए, इस क्वेश्चंस को के आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। दिल्ली हैज ब्राउट डाउन द नंबर ऑफ टॉपर्स, उन्होंने क्या किया है, टॉपर्स के नंबर्स को घटा दिया है, कहां 61 कर दिया है, कितने से, तो वहां पे अब 17 हो गए, टू अ मोर रीजनेबल नंबर 17 है। मतलब कि 44 नंबर्स क्या हुआ होगा आगे देखते हैं। द रॉन्ग आंसर्स फॉर द डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, जो रॉन्ग आंसर है डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस का वाज चूजन रिपोर्टेडली बाय 4 लाख स्टूडेंट, मतलब 4 लाख स्टूडेंट ने उसका आंसर सेलेक्ट किया है, उसको चूज किया है, इंक्लूडिंग 44 इन द लिस्ट ऑफ टॉपर्स, जिसमें 44 जो टॉपर्स हैं वो भी शामिल है। उसने भी उस फिजिक्स क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जिसको आईटी दिल्ली प्रोफेशनल्स लोगों ने गलत कर दिया है। ये है इशू। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम स्वरूप ऑल दीज स्टूडेंट्स विल क्या हो जाएगा, 5 मार्क्स वो लूज कर जाएंगे। सो रूलिंग दैट, जो रूलिंग जो निर्णय है दैट देयर कुड बी ओनली वन करेक्ट आंसर, कि केवल उसमें से एक ही करेक्ट होना चाहिए। द कोर्ट डायरेक्टेड द नेशनल टेस्ट एजेंसी, और नेशनल टेस्ट एजेंसी को डायरेक्ट किया है कोर्ट ने टू रिवाइज, के फिर से देखिए द स्कोर्स बेस्ड ऑन द करेक्ट आंसर्स, के करेक्ट क्या है और उसके बेस पर इन लोगों का स्कोर्स क्या होना चाहिए।
इट ऑल्सो इमर्ज, ये भी सामने आया है, इमर्ज का मतलब क्या है, उभर कर, प्रकट होना। इट ऑल्सो इमर्ज, ये भी सामने आया है ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के समय में, दैट रॉन्ग आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो रॉन्ग आंसर है क्वेश्चन का, वॉज एक्चुअली प्रेजेंट इन द ओल्डर अंटिल 2021 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वो रॉन्ग आंसर सही है, उसको पढ़ाया गया है कि वो सही है। द कोर्ट हैड अर्लियर रिफ्यूज टू कैंसिल द एंटायर नीट एग्जामिनेशन, पहले तो भाई कोर्ट ने कह दिया कि हम एंटायर नीट का एग्जामिनेशन फिर से नहीं लेंगे, विच ओवर 23 लाख पार्टिसिपेंट टुक, जिसमें 23 लाख पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं, वाइल द शेड्यूल कास्ट ऑफ काउंसलिंग, जो जो डेट है, और वाइल द शेड्यूल डेट, जो काउंसलिंग का डेट है, वो पहले ही 24 जुलाई को था, इज पास्ट ऑलरेडी, पहले ही बीत चुका है, एंड विद द एनटीए हैविंग टू रीटैली द मार्क्स विद द रिवाइज्ड आंसर्स, और जो एनटीए अपने रीटैली रिमार्क्स को वहां पर रिवाइज आंसर्स के साथ लाती है, द काउंसलिंग हैज बीन डिलेड अगेन, पहले ही से वो डिले हो चुकी है, बट विल टेक प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा वो इस चीजों पर उतरेगी, उस चीजों को बताएगी, उस चीजों पे फैसला सुनाएगी। यहां तक फर्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है। सो व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ प्रोलॉन्ग, लंबा खींचा जाना, एक्सटेंडेड एंड लेंथी, एंड व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ सागा, सागा मींस स्टोरी और टेल, यू कैन से महाकाव्य, बहुत। And ruling means, as I told you earlier, decision or the judgment would be there, and disputed मतलब विवादित, revise मतलब modify और amend संशोधित करना, and emerge का मतलब उभर के, प्रकट होना, सामने आना, counseling का मतलब होता है परामर्श, and these are the these are the important vocabulary as far as this paragraph is concerned. Very good, समझ में सभी को आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के पैराग्राफ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या है। While the scenario, भाई सिनेरियो as it stands today, जैसा कि आज दिख रहा है ये सिनेरियो, ये जो पूरा का पूरा सीन दिख रहा है सामने में, seems ostensibly means I just given this ones, ostensibly मतलब प्रतीत होता है कि भैया चलो रिजॉल्व हो गया है sufficiently to let the process move forward, कि भैया पर्याप्त है इतना, चलो भाई जो कोर्ट ने कहा वो चलो ठीक है भाई, प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई तो ये है, an unprecedented number of violations have occurred in a manner that vitiated, possibly for good, the faith in NEET as a fail-safe entrance route। मतलब सच्चाई तो ये है कि भैया अनप्रेसिडेंटली मतलब बहुत ज्यादा अनपैरेलल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो नंबर ऑफ वायलेशंस हुए हैं, छेड़छाड़ हुए हैं, have occurred हुआ है, in a manner द विशिएट पूरा गंदा कर दिया गया है, पॉसिबली फॉर गुड, अच्छा है कि दैट फेथ इन नीट, जो नीट पे जो भरोसा है, एज अ फेल सेफ एंट्रेंस रूट हो गया है। भाई अ फेल सेफ रूट का मतलब क्या हो गया, फेल सेफ मतलब सुरक्षित नहीं है, इसको आप नेगेटिव में लेंगे। फॉर चार्जेस ऑफ द पेपर लीक, फ्रॉम चार्जेस ऑफ द पेपर लीक से लेकर के गिविंग आउट द रॉन्ग क्वेश्चन पेपर, के रॉन्ग क्वेश्चन पेपर भी दे दिया गया उन लोगों को, डैमेज आंसर्स की भी निकले हैं, एंड इन impersonations बाय स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के द्वारा impersonation मतलब पहचान की चोरी भी की गई, छुपाई भी गई है, and analysis of marks that shown an unusually high number of toppers from the certain centers in the country, मतलब कि an analysis, और ये भी देखा गया कि marks that showed, जो दिखाया गया unusually high, बहुत ज्यादा ही बिना मतलब का नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं टॉपर्स के, from certain center, किसी एक सेंटर से in the country। NEET UG 2024 has been स्टिंग, एक तार की तांता की तरह बन गया ऑफ द बैड न्यूज दिस ईयर। इस साल जो है ना, जो नीट का जो न्यूज है ना, वो एकदम तांते की तरह, ये भी गड़बड़ हुआ है, ये भी गड़बड़ हुआ है, इस तरीके से। नोटेबली भाई, नोटेबली द इंटरवेंशंस टू राइट द कोर्स हैव कम मोस्टली फ्रॉम द जुडिशरी। पता की बात तो ये है कि जो भी इंटरवेंशन किया जा रहा है ना, वो कोर्ट के द्वारा ही ज्यादातर किया जा रहा है, जुडिशरी के द्वारा ही किया जा रहा है, विद द एग्जीक्यूटिव स्टॉपिंग। और क्या किया जा रहा है, जो उसके एग्जीक्यूटिव है, जो कार्य प्रणाली है, उसके द्वारा शॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव सिग्निफिकेंट और डिसिसिव एक्शंस रिक्वायर्ड टू क्लीन इस ऑर्गन स्टेबल्स। ऑर्गन स्टेबल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अव्यवस्थित चीजें हो चुकी है उसको क्लीन करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, सिग्निफिकेंट और डिसिसिव एक्शन लिए जा रहे हैं, उसको भाई होल्ड कर दिया गया, स्टॉप किया गया कि भाई अभी रुको, अभी क्या क्या बुराई हुई और भी देखा जाएगा। फॉर स्टार्टर्स,
शुरू से ही द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्फेसाइज, बहुत ज्यादा ही जोर दिया जाता है शुरू से ही, दैट हैज कम टू बी प्लेस ऑन मेडिसिन एज अ करियर चॉइस, कि भैया मेडिसिन में ही सबसे अच्छा करियर चॉइस है। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, दैट हैज कम टू बी प्लेस, जो आता है उसके जगह पर मेडिसिन एज अ करियर चॉइस, विथ ओवर 23 लाख स्टूडेंट्स होपिंग टू कॉम्पीट ओवर 1 लाख एमबीबीएस सीट्स। भाई इस आशा के साथ 23 लाख लोग जो स्टूडेंट्स हैं, प्यारे बच्चे हैं, वो इस फॉर्म को भरते हैं इस आशा के तहत कि 1 लाख ही एमबीबीएस सीट्स है और उसको वो कॉम्पीट कर लेंगे। विल हैव टू बी डेल डाउन, इस चीजों को डेल डाउन किया जाना चाहिए, थोड़ा सा लेसन किया जाना चाहिए, इसको कम किया जाना चाहिए। किसके साथ? तो विद ए हेल्दी प्रमोशन, अच्छा खासा प्रमोशन करो भाई ऑफ अदर साइंटिफिक स्ट्रीम्स के लिए भी, अदर जो साइंटिफिक स्ट्रीम्स है, एज ए वाइबल करियर ऑप्शंस, जो कि अच्छा करियर ऑप्शंस दिखे स्टूडेंट्स को। एक यही ना दिखे कि एमबीबीएस ही एक सेफ करियर है उनके लिए, जहां पे 23 लाख स्टूडेंट्स बढ़ते हैं और 1 लाख ही एमबीबीएस सीट्स है। भाई प्यारे बच्चों, तुम लोग जल्दी से इस चीजों को समझ लो। और ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जामिनेशन है बिल्कुल मैनिपुलेशंस, मैं कहूंगा नहीं, बट यू कैन जस्ट इजीली अंडरस्टैंड कि भाई जहां पर हम देखते हैं कि जहां पर हमारा ज्यादा से ज्यादा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, जहां पर डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम है, मैनिपुलेशन होने के चांसेस ज्यादा होती है। So now the government also has no option, भाई गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शंस नहीं है, बट इस सिवाय इसके कि अनविन द इंटायर स्कूल, कि भाई वो पूरे के पूरे स्कूल्स, इंटायर स्कूल्स को वो अनविन करे, वो सही करे, एंड कास्ट इट आउट इफ इट मस्ट, अगर आवश्यकता पड़े तो इसको बिल्कुल हटा ही दे। रीओरिएंटिंग ऑल सिस्टम्स, दोबारा से ओरिएंट करे भाई सुचारू रूप से, सो दैट द नेक्स्ट नीट कैन बी कंडक्टेड प्रोफेशनली, और जो आगे आने वाला जो नीट का एग्जामिनेशन है उसको प्रोफेशनली कंडक्ट किया जाए, उसको प्रोफेशनली स्टार्ट किया जाए, एंड विथ एडिक्वेट सेफ गार्ड्स, और जितने भी आपके सेफ गार्ड्स हैं, सुरक्षित उपाय है, पर्याप्त सुरक्षित उपाय के साथ में किया जाए, इन प्लेस टू प्रिवेंट, इन प्लेस टू उसको रोकथाम करने के लिए, किसको? मैल प्रैक्टिसेस एंड इनएफिशिएंसीज, जो भी मैल प्रैक्टिसेस है, जो गलत काम है, दुराचार है और इनएफिशिएंसीज है, उसको पर्याप्त सेफ गार्ड से भी उसको रोका जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये राइटर का लास्ट में ये उसका ओपिनियन भी था। तो आई होप यू जस्ट गॉट दैट वन, एंड दीज आर द वोकैबुलरी व्हिच यू कैन जस्ट गो थ्रू। अनप्रेसिडेंटेड मतलब क्या होता है? अनपैरेलल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनमैच, एंड विशिएटेड मींस व्हाट? विशिएटेड का मतलब होता है स्पॉइल्ड, पूरा बिगाड़ देना, बर्बाद कर देना, इम्पेयर, राइट? इन इम्पर्सनेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ इम्पर्सनेशन? तो इम्पर्सनेशन का मतलब होता है पहचान की चोरी, या फिर आप फ्रॉडुलेंस कह सकते हैं। और स्ट्रिंग मींस कॉर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं तार जोड़ना, आगे स्ट्रिंग्स तार भी होता है, और यहाँ पर लेकिन जो पैसेज में है वो तांता के सेंस में आता है कि भाई बैड न्यूज का एक लाइन लगा हुआ होता है। एंड ऑर्गेन स्टेबल्स का मतलब होता है, ऑर्गेन स्टेबल मेसी सिचुएशंस, मेसी सिचुएशन, ये स्टेबल्स ज्यादातर लोग अलग सेंस में भी यूज करते हैं, बट यहाँ पर ऑर्गेन स्टेबल का मतलब होता है मेसी सिचुएशन, क्योटिक एनवायरमेंट, अव्यवस्थित स्थिति, है ना? डेल डाउन का मतलब क्या हुआ? टू रिड्यूस समथिंग, टू आई मीन जिसको लेसन किया जाए, कम किया जाए, डेल डाउन। वाइबल मतलब व्यवहारिक या संभव जो भी है, प्रैक्टिकल, वॉकेबल या फिजिबल, फिजिबल इज द राइट सिनोनिम्स। स्पूल मींस रील, safeguards means सुरक्षा या उपाय, and malpractice means दुराचार, or you can say wrongdoing or misconduct. I hope these words would be most important, because if you are just reading the passages related to academic or something, you know, which has manipulated somewhere else, so ये सारे words काफी ज्यादा important होंगे उसके लिए। I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होगा और आसान होगा, क्योंकि फैक्चुअल है, साइंस बेस्ड क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट what can be inferred about the impact of the Supreme Court's ruling on the credibility of NEET? So credibility पे क्या impact पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट्स के रूलिंग के बाद? क्या impact पड़ेगा? तो भाई क्या है भाई कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नीट के जो क्रेडिबिलिटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
So it has increased the credibility? No, not at all. This would be wrong. It has had no effect on the credibility. ऐसा भी नहीं है कि हाँ credibility पे कोई impact नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा. And it has potentially diminished एक negative word है, the faith in NEET as a reliable entrance exams. So this would be the right. It has made NEET more popular among the students? No, not at all. NEET popular. कह सकते हैं कि इसकी चर्चा तो नीट की हो रही है वैसे लोगों में भी जो नीट को, लेकिन वो नेगेटिव वे में हो रही है. पॉपुलैरिटी वो नेगेटिव सेंस में हो रही है. ये पॉपुलर का मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीट का एग्जामिनेशंस को नहीं भी जानते थे. इस सारे जो मिसकंडक्ट है इसके बाद वो लोग जानने लग गए. So no, not at all. This would not be the answer. So C would be the right answer. Based on the passage, what might be a long-term consequences of the issues faced in NEET UG 2024? कौन से consequences थे? Long-term consequences होगा. तो a decrease in trust in standardized testing process. Testing process में इसका क्या consequence होगा? क्या परिणाम निकलेगा भाई? इसका long-term परिणाम of the issues faced in NEET UG 2024 में. So increase, not at all. आप इसको देख लीजिए. A rise, not at all. A reduction in the number of the students pursuing science. We can't say because science में सिर्फ नीट ही नहीं है, बहुत सारे और भी, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि साइंस के रिलेटेड और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं. तो उसके लिए बच्चों लोगों को और बताना चाहिए कि साइंस से रिलेटेड है, नीट ही सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं है. सो ये भी आंसर नहीं होगा. सो बी वुड बी द राइट आंसर. एग्जैक्टली. नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं. What does the passage suggest about the government's role in addressing the NEET issue? What does the passage suggest? क्या suggest करता है about the government's का role in addressing the NEET issues? The government has taken decisive actions to resolve the issues. No. The government has been passive and has not initiated significant actions. Exactly. यही तो बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने significant actions नहीं लिया है. A government is planning to cancel the NEET. No, not at all. गवर्नमेंट ने मना कर दिया है. The government is promoting only medical career. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये out of the box है. इसलिए B would be the right answer. Exactly. Now, what can be inferred about the future of NEET based on the passage? NEET will continue without any changes. नहीं, ऐसा तो नहीं है. चेंजेस तो होने हैं. NEET will be replaced by new examination. No, not mentions. NEET will become less competitive. ऐसा भी नहीं है. And NEET will likely undergo significant reforms to prevent future issues. Exactly. So D would be the right answer. Next, fifth question. What does the passage imply about the relationship between the number of applicants and available seats in medical colleges? So what does the passage implies about the relationship between number of the applicants? क्या होना चाहिए भाई बताइए. There are more seats than applicants. The competition of medical seats is extremely high. The competition of the medical seats is extremely high. There are more seats than applicant. ये तो बिल्कुल गलत है ना. The number of applicants is decreasing. No, not at all. All applicants are guaranteed admission. No, not at all. So B would be the right answer. So you can just easily drag these ones. इससे कोई ज़्यादा नहीं बन सकते हैं ना, क्योंकि इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे. इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस काफी कम हो जाते हैं फैक्चुअल में. तो these are the answers. I hope you all have given the right answer. और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नीट में जो भी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन में होते रहते हैं, बट अपनी प्रिपरेशन, अपना जो थिंकिंग, अपनी मेंटालिटी है, अपना बेस्ट देने का है. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द एस्पिरेंट ऑफ कैट, क्लैट, बैंकिंग एंड द आईपी मैट स्टूडेंट्स, आप जितने लोगों भी प्रिपेयर कर रहे हो, उन सभी के लिए एक गुड न्यूज है दैट वी हैव जस्ट स्टार्टेड 3 डिफरेंट बैचेस फॉर द 3 डिफरेंट लेवल्स. अभी हम लोगों का एक 28 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, 28 ऑफ दिस मंथ. उसमें जितने भी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और जितना भी आप देख रहे हो कि जहां भी सोर्सेज है, जो सोर्स है पैसेज का ये रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस में आने का, उन सारे सोर्सेज को देखा जा रहा है और उन सारे सोर्सेज से जितनी भी पैसेजेस बन सकते हैं उनको ग्रैब किया जा रहा है और उससे क्वेश्चंस को क्रिएट करके आप लोगों के सामने रखा जाएगा. So whether it pertain to the Hindu editorial, Eon, All Daily,
द गार्डियन, जितने भी आपके ऑनलाइन से हैं या फिर ऑफलाइन जितने भी हैं, न्यूज़पेपर भी है, उन सारे, जैसे कि आपका बहुत सारा अभी फिलोसफिकल जो पैसेजेस हैं, वी हैव जस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड। आप लोग 28 तारीख को जुड़ो उससे, और बहुत सारे पैसेजेस हम लोग डील करेंगे। एंड एक और हम लोगों ने जो वीए का जो वर्बल एबिलिटी के लिए क्लास बनाया है, जिसमें से पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, ये सारे पैसेज जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं, इन सारे जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर अभी के एग्जामिनेशंस में जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है उनके आने के, वो आर्टिकल जो काफी बर्निंग है, जिससे लोगों को बिल्कुल अवेयर होना चाहिए, और उनसे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उन सारी चीजों को हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो आप लोग प्रीवियस जो बुक ले लेते हैं, या कोई भी ऐसा बुक उठा करके उसको आप पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, या फिर किसी ऐसे जो पोर्टल है जहां पर टेस्ट वगैरह आप देते हो, तो वो सारे पोर्टल में जो ओल्ड क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो इसका जो यूज नहीं है, तो ये एक अबॉर्टिव एफर्ट है, मतलब बेकार का, इससे कोई फायदा नहीं है आपको आपके एग्जामिनेशन में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पढ़ने का थोड़ा सा तैयारी करने का जो तरीका है ना, उसको बदलना पड़ेगा। जो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी कॉन्सेप्ट चलता है, जो ऑर्थोडॉक्सी जो स्टीरियोटिपिकल चीजें चल रही है, उस पे आपको भरोसा नहीं करने का। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, इन सारे बच्चों का जो इंग्लिश का जो लेवल होता है, वो काफी मतलब हद तक कह लीजिए कि वो 10 to 20% होता है। हम उस लेवल की बात कर रहे हैं जिस लेवल में कैट और जैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, और जो ओमेट वगैरह है, या जेवियर के जो एग्जामिनेशन, तो जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसमें जो इंग्लिश का लेवल है और जो हमारी तैयारी शुरू से हुई रहती है, उसमें आसमान जमीन का फर्क होता है। वो हमारा 10 to 20% ही तैयारी होती है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स। मैं कुछ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए। और हम जब जाते हैं किसी भी चीजों की तैयारी करने के लिए, किसी इंस्टीट्यूशंस में बैठते हैं, तो वहां पे जो लेवल होता है, वो वही लेवल को देते हैं जिस चीजों के लिए आप तैयारी करने गए हो। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो फिर आप में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि आप कैट की तैयारी से पहले वो बेसिक तैयारी करो, जिसको सपोर्ट करता है, जो सपोर्ट करेगा कैट की तैयारी को। अदरवाइज यहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप होता है, जिस गैप को आप अगर फिल नहीं करते हो, तो आपका प्रिपरेशन चाहे कितना भी कर लो, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं। So that's why I'm just making you understand, guys. You can easily understand whatever I'm just speaking right now. So अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट एडिटोरियल में, नेक्स्ट क्लास में, एंड 28 ऑफ दिस मंथ आप लोग ज्वाइन करो। कनेक्ट टू माइंड्स ऐप है, उस पे जाओ, उसको डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, या फिर आप डायरेक्ट www.connecttominds.com पे जाओ। वहां से आपको क्लासेस और सारे के सारे पोर्टल्स के टेस्ट सीरीज भी बहुत ही कम दाम में अवेलेबल है। यू कैन जस्ट टेक दैट वन, और बहुत सारे फ्री भी है। आप वहां से हर दिन अपडेट्स को ले सकते हो, हर दिन अपडेट्स किया जाता है टेस्ट, वहां से आप डेली बेसिस पे दो टेस्टेस, और अपने आप को एनालाइज करो कहाँ स्टैंड करते हो। 28th of this month we are just going to launch a new batch for these students who just want to pursue their passages and VA verbal ability, चाहे वो कैट से हैं, क्लैट से हैं, आईपी मैट के स्टूडेंट हो, या फिर बैंकिंग के हो, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जहाँ पे आरसी पूछा जाता है या फिर वीए पूछा जाता है, वर्बल एबिलिटी। आई होप यू ऑल जस्ट गेट दैट वन। चलो हम लोग आज के इस जो वीडियो है इसको एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होंगे सभी लोग, मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।